राज्य सरकार ने गुजरात दंगों में दोषी पूर्व मंत्री माया कोटनानी के लिए फांसी की सजा की अपील पर फिलहाल फैसला रोका। कोटनानी को नरोदा पाटिया केस में मिली है आजीवन कारावास की सजा। सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर कर रही है विचार, जिसमें महत्वपूर्ण विधेयकों जैसे खाद्य सुरक्षा बिल को पारित करवाने पर रहेगा जोर। सीबीआई ने कोयला आवंटन घोटाले में 2 भूतपूर्व कोयला राज्य मंत्रियों संतोष बगोडिया और दोसारी नारायण राव के बयानों को रिकॉर्ड किया। दोनों मंत्रियों ने घोटाले में अपनी संलिप्तता से किया इंकार। सरकार ने पीएसयू से सरप्लस नकदी का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए करने को कहा। केंद्रीय उपक्रमों को निवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने और मौजूदा वित्त वर्ष का लक्ष्य हासिल करने के लिए कदम उठाने का दिया निर्देश। सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत आर्थिक मदद की राशि बढ़ाई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को दी जाएगी तरजीह। जिलों को आवंटन के बजाय अपने हिस्से की राशि सीधे राज्य सरकारों को देने का लिया फैसला। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने एक बार फिर से साफ किया कि 2014 में लोकसभा चुनाव होने तक प्रधानमंत्री के पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ही रहेंगे। जनार्दन द्विवेदी ने सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच मतभेद की खबरों से भी किया इंकार। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रमों पर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया स्टोरी के विज्ञापनों को कल किया जारी। कहा कि सरकार के तमाम प्रयासों की वजह से आम आदमी के जीवन पर पड़ा है सकारात्मक असर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गरीबों और समाज के आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 44 अरब से ज्यादा की योजनाओं की घोषणा की। आज शाम सिद्धारमैया पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में महासेन चक्रवात के कारण तटीय आंध्र प्रदेश के गुंटूर, विशाखापट्टनम और विजयनगरम में आई तूफानी बारिश के कारण 8 लोग मारे गए और 4 लोग घायल। आंधी के कारण 739 हेक्टेयर में लगी केला और आम की पैदावार को भी पहुंचा नुकसान। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की कमजोरी के साथ 54 रुपए 81 पैसे पर खुला। बैंकों और आयातकों की तरफ से डॉलर की मांग के चलते देखी गई है कमी। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में 66 अंक की बढ़त के साथ 19,758 पर खुला। निफ्टी भी 15 अंक की बढ़त के साथ 5,996 पर खुला। पाकिस्तान के आम चुनाव में बुरी तरह हार के दूसरे ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के देश छोड़कर जाने पर लगा प्रतिबंध। अशरफ पर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का है आरोप। 5 महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सफलता से बिताने के बाद सोयूज का 3 सदस्यीय दल मध्य कजाकिस्तान में उतरा। क्रू सदस्यों ने अंतरिक्ष स्टेशन में हुए अमोनिया कूलेंट लीक को किया ठीक। लीबिया के बेनगाजी शहर में एक अस्पताल के बाहर हुए कार बम धमाके में कम से कम 3 लोगों की मौत। महज कुछ ही दिनों में हुए देश के कई शहरों में धमाके। बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग से जुड़े 1100 से अधिक मजदूरों की एक हादसे में मौत के बाद मजदूरों में तनाव को देखते हुए वहां के अशूलिया औद्योगिक क्षेत्र के सैकड़ों कपड़ा फैक्ट्रियों को अनिश्चितकाल के लिए किया गया बंद। यह फैसला फैक्ट्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया। सीरिया में जारी संघर्ष में विस्थापित हुए लोगों की मदद के लिए कल यूरोपीय मदद के रूप में लेबनान से सामान से लदा एक जहाज सीरिया पहुंचा। जहाज पर 100 टन आटा और 1500 से ज्यादा खाने के डिब्बे लाए गए हैं।